हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ग्रे टू बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि आज का जीएफजीपीओटीडी। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग तो जानते ही हो कि आप लोगों के लिए ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर अप्रोच और फिर कोड। इस वीडियो में मतलब इस सॉल्यूशन का ना कोड जो है 2-3 लाइनों का ही है। और एक और बात बताऊं, इस क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी गिवन है। हाँ हाँ, अभी आपको समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैं कोड सॉल्व करता हूँ, मतलब क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। तो यार, क्वेश्चन पढ़ने की जगह मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा दूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ज्यादा आसान है, और सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में गिवन है। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। n = 4। पहली चीज ये याद रखो, इनपुट में हमें डेसिमल गिवन है। ठीक है, ये है पहली चीज। इनपुट में हमें एक डेसिमल गिवन होगा, फिर हमें निकालना है उसका ग्रे कोड। स्टेप वन में तो कुछ भी नहीं है। स्टेप वन तो हमें इनपुट में एन गिवन है, स्टेप वन में हमें क्या करना है, उसका ग्रे कोड निकालना है। तो 4 का ग्रे कोड क्या है? 110। ग्रे कोड कैसे निकलता है ये आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, पहले आप ये समझ लो कि पहले हमें ग्रे कोड निकालना है, मैं सब बताऊंगा आपको। स्टेप वन में हमें क्या करना है, जो कोई भी नंबर गिवन है जैसे 4, तो उसका ग्रे कोड निकाल दिया। फिर हमें देखना है कि वो जो ग्रे कोड है, स्टेप टू में हमें क्या करना है कि उस ग्रे कोड का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसे 110 अगर ग्रे कोड है, तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 100। ये रहा। और फिर हमें तीसरे स्टेप में देखना है कि जो इस ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया, अगर यही ग्रे कोड होता तो कौन सा डेसिमल होता। 100 है कहीं ग्रे कोड में? हाँ, ये देखो, ये रहा ग्रे कोड में। तो इसमें कौन सा, इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल कौन सा है? 7। दैट्स इट। तो आउटपुट में आ गया 7। सिर्फ इतना ही पूछा है क्वेश्चन में, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मैं आपको बताता हूँ 3 ही स्टेप में कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें कोई भी डेसिमल तो गिवन होगा, जैसे इसमें 4 गिवन है, ठीक है। उसका हमें ग्रे कोड निकाल देना है। 110 आ गया। फिर उस ग्रे कोड का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यार, हमें वो निकाल देना है। 100 आ गया। फिर हमें जो आया ना 100, इसको ही हमें एज्यूम कर लेना है कि यही है हमारा नेक्स्ट ग्रे कोड, और हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, तो 7 आ गया। बस यही 3 स्टेप है। सबसे पहले ग्रे कोड निकाल लो, जो भी नंबर गिवन है। फिर उस ग्रे कोड का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल लो। फिर उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को ग्रे कोड मान लो, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लो। दैट्स इट। ज्यादा आपको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, इतना ही सवाल है, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम अप्रोच की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में ही गिवन है। तो भैया कहाँ है वो क्वेश्चन? ये रहा वो क्वेश्चन। प्लीज विजिट हेयर टू लर्न हाउ ग्रे कोड इज जनरेटेड। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। ये देखो, ये आ गया। स्टेप्स फॉर जनरेटिंग ग्रे कोड। स्टार्ट बाय रिप्रेजेंटिंग द गिवन डेसिमल नंबर इन बाइनरी फॉर्म। बिगिन विथ द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कॉपी दिस लेफ्ट मोस्ट बिट डायरेक्टली इनटू द पोजीशन ऑफ ग्रे कोड। ये तीनों स्टेप क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो भी नंबर गिवन है, उसके बाइनरी का पहला जो भी वो होगा ना बिट, वो ग्रे कोड का भी पहला बिट के बराबर होगा। कैसे, अभी देख लेते हैं। ये नंबर गिवन है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। इनका बाइनरी और ग्रे कोड देख लो। और ये वो कह रहा था कि पहली बिट सेम होगी, तो इसकी पहली बिट क्या है? 0। यहाँ भी 0 है, सेम है यार। फिर यहाँ 0, यहाँ भी 0, सेम है। फिर यहाँ 0, यहाँ 0, ये भी सेम है। फिर यहाँ भी पहले 0 है, यहाँ भी पहले 0 है, सेम है। यहाँ पहली 1 है, यहाँ भी पहली 1 है, सेम है। यहाँ भी पहली 1 है, यहाँ भी पहली 1 है, सेम है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यानी कि समझ गए इससे? ये 3 स्टेप ये कह रहे हैं कि जो पहली बिट होती है ना बाइनरी की, वो ग्रे कोड के बराबर होती है। 3 स्टेप जो पहले के हैं ना, वो यही बोल रहे हैं। अब चौथा स्टेप क्या बोल रहा है? फॉर, ये स्टेप मेन है, इसे ध्यान से सुनना। पहली बिट तो यार ऐसी निकल जाएगी। बाकी बिट के लिए हमें क्या करना है? टेक XOR ऑपरेशन बिटवीन द लास्ट जनरेटेड बिट इन द ग्रे कोड एंड द बिट इमीडिएटली टू इट्स राइट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रे कोड। Place the result in the corresponding position of gray code. Continue this process until you have passed all the bits, और जो भी आएगा वही होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ग्रे कोड का। समझते हैं यार ये क्या बोल रहा है?
कुछ भी नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है जोर ऑपरेशन जो हमने कल वाली वीडियो में करा था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में। जोर ऑपरेशन कर दो हर आखिरी बिट का, और फिर राइट बिट हमें शिफ्ट कर देना है वो नंबर राइट, ताकि जो अगली प्रोसेस जो बिट हो चुकी है ना उसके अगली जो बिट है वो आ जाए। और ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक सारी बिट्स ना आ जाए, बस। तो आप अप्रोच समझ चुके हो। यही चीज हम कोड में लिख देते हैं। जो उसने बोला, उसने जो बोला ना हम वही लिखने वाले हैं। अभी तक आपको समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा कोड में। सबसे पहले एक हम आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, उसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर जब तक n जो है 0 नहीं है तब तक एक while लूप चलाएंगे। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि आंसर में एक काम करते हैं, आंसर का जोर कर देते हैं, आंसर का जोर, जोर का सिंबल कहाँ है, ये रहा, जोर कर देते हैं n से। यानी कि अब आंसर, अभी तो शुरुआत में तो आंसर गाय 0 है, तो कुछ भी हम जोर करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा एन में। जैसे कि सपोज एन 4 था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का जोर 0 से, तो आंसर में 4 आ जाएगा, 4 की डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, टेक द जोर ऑपरेशन, और फिर बाकी जो प्रोसेस हो जाएगी ना उसके राइट बिट पे एक के बाद एक सारी बिट पे ही हमें जोर ऑपरेशन लगाना है। तो हम राइट शिफ्ट मार देते हैं एन की, राइट शिफ्ट मार देते हैं, बस। बस, जी हाँ, क्वेश्चन ने यही तो 2 स्टेप करने को बोले, हमने ये 2 स्टेप कर दिए, आ गया हमारा आंसर। अब रिटर्न कर देते हैं। आंसर तो क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। आंसर तो इंटीजर वेरिएबल है ना, तो जो भी आंसर आया होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का वो अपने आप ही इंटीजर की फॉर्म में आंसर में स्टोर हो गया होगा। तो हम रिटर्न आंसर कर देंगे, और भैया आ गया हमारा आंसर। कर देते हैं कंपाइल, देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। इतना ही आसान क्वेश्चन था ये, इस पे तो मेरे को वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करूं यार, कंसिस्टेंसी ही ऐसी है, मानती नहीं है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। यहाँ पे इवैल्यूएटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट स्लो है शायद। हम्म, क्या हुआ, टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो गई यार, क्वेश्चन में जो बोला था हमने तो वही किया है। ओ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया यार मैंने, राइट शिफ्ट तो ऐसे ही होती है। सॉरी गाइस। ओके, यहाँ पे छोटी मोटी गलती हो जाती है यार बड़े बड़े कोड में। यहाँ पे हमारा आंसर फाइनली कंपाइल हो चुका है। अब हम सबमिट कर देते हैं, और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे को एक बोनस, एक वो भी मिली है, 8 बोनस गिग्स मिली है, और करंट स्ट्रिक हो गई है 40 डेज की। तो यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, उससे ही मेरे को रोज रोज वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।